दरअसल तस्खीर खल्क, तस्खीर कहते हैं मुसख्खर को, किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचना, किसी भी इंसान के दिल को अपने दिल की तरफ खींचना। और तस्खीर खल्क यानी सारी खल्क आपसे मोहब्बत करे, सारी खल्क आपके पास आए, आपसे मोहब्बत करे, आपके दुनियावी अमूर में आपकी हेल्प करे। जैसे सेम तस्खीर जिन्नात होता है कि आमिल जब किसी अमल की रियाजत करता है, उस पर मेहनत करता है, मुशक्क़त करता है, तो उसकी बरकत से जितनी असफलीन की सारी मखलूक़ात हैं तो वो सारी उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। और इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह तस्खीर खल्क का भी वजीफ़ा जो है, उसके करने से सारी मखलूक आपके दरवाजे पे आ जाती है। अब कौन नहीं चाहता कि हमें तस्खीर खल्क नसीब हो। जैसे कि हुक्मा हजरात हो गए, होम्योपैथिक डॉक्टर हो गए, एलोपैथिक डॉक्टर हो गए, वकला हो गए, या कोई भी जितने भी ऐसे लोग जो कि जिनकी रोज़ी का ताल्लुक बिला वास्ता लोगों से है, अवामुन्नास से है, तो ऐसे लोगों को तस्खीरुल खल्क की तलाश रहती है। और आपको पता है कि मैं बेसिकली बहुत ज़्यादा वज़ाइफ का कायल नहीं हूँ। मैं ऐसे ही वज़ाइफ किसी को नहीं बताता कि आप ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको सालकियत के, राह सलूक के वो चैप्टर बताऊं, उन पहलुओं से आपको रोशनास कराऊं जिनसे मैं खुद गुजर के आया हूं। मैं अब भी स्टूडेंट हूं, खुद भी सीख रहा हूं और आप लोगों को भी सिखा रहा हूं। तस्खीरुल खल्क बेसिकली कोई नाजायज़ नहीं है, ये शरन जायज़ है और तस्खीरुल खल्क होनी चाहिए, करनी चाहिए। अगर आप तस्खीरुल खल्क के मुतलाशी हैं और साथ रमज़ान चल रहा है तो आप इस मुयस्सर वक्त को मुअस्सर बनाएं। ये जो कीमती घड़ियाँ, नूर की कीमती घड़ियाँ आपके पास हैं, आप इस मुअस्सर वक्त को मुयस्सर बना लें, यानी इससे मुस्तफ़ीद हो जाए। वैसे ये वजीफ़ा रमज़ान के अलावा आम दिनों में भी हो सकता है। आपने यकम चांद से लेके 15 चांद तक गैब और रिजाल, आप उसमें कमर दर अकरब को देख लें, कोई नहस सात ना आ रही है उसको देख लें, जंतरी से, किसी भी जंतरी से आप कमर दर अकरब को देख सकते हैं। कमर दर अकरब क्या है, इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। कमर दर अकरब दरअसल कुछ ख़ास अय्याम होते हैं जो हर महीने में आते हैं, और ये ऐसे अय्याम होते हैं कि उन अय्याम की सातों को मनहूस तसव्वुर किया जाता है। तो उनमें आप शुरू ना करें, क्योंकि उनमें शुरू किए जाने वाले आमाल जो हैं वो रिज्जत का बायस बनते हैं। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे ये भी कहेंगे कि हम तो इस चीज़ के कायल हैं कि सारे वक्त ही अल्लाह के होते हैं, सारी घड़ियाँ ही अल्लाह की होती हैं। कुछ लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं कि वक्त अल्लाह ही के मुतई और मुसख्खर है, जो रब चाहता है वो होता है। लेकिन क्या आप जोहर के वक्त असर की नमाज पढ़ सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका वक्त नहीं है, वक्त खत्म हो। क्या सर्दी का फल गर्मी में आ सकता है? नहीं। अब अगर आ भी रहा है तो वो बीमारियां पैदा कर रहा है, उसमें वो टेस्ट तो नहीं आ रहा ना जी। यानी हर काम को अल्लाह ने एक वक्त मुतय्यन और मुकर्रर पर अल्लाह ने तय कर रखा है। क्या कभी आपने देखा है कि दिन के 12 बजे हों और अचानक रात आ जाए? नहीं। सूरज छुप जाए, ऐसे होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने सातें रखी हैं, वक्त के साथ हमें कैद करके रखा है। फजर फजर के वक्त पढ़नी है, जोहर जोहर के वक्त पढ़नी है, असर असर के वक्त पढ़नी है, मगरिब मगरिब के वक्त पढ़नी है, और इशा इशा के वक्त पढ़नी है। और अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया कि बेशक हमने तुम पर नमाज वक्त मुतय्यन पर फर्ज की है। तो ये भी इश्क की नमाज है जो वज़ाइफ की दुनिया है, ये भी एक तरह की नमाज ही है। रब से जुड़ना, किसी वजीफे के साथ, किसी अल्लाह के ख़ास नाम के साथ, किसी जिक्र के साथ, फ़िक्र के साथ, इबादत के साथ, रियाजत के साथ जुड़ तो हम फिर भी उसी सच्चे रब से ही रहे हैं ना जी। हमारा असल एक है। शरीयत भी इबादत कर रही है, ईमान सिखा रही है और रब तक पहुंचा रही है। तरीक़त भी यही कह रही है कि इश्क की नमाज को ज़िंदा करो और इश्क को ज़िंदा करो। बेशक अहले इश्क ज़रूर रब तक पहुँचते हैं।
और पहुँचे भी हैं जी। लोग पहुँचे भी हैं। खैर, हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं और वो है हमारा वजीफ़ा, तस्खीर खल्क। तो आपने कुछ ऐसा करना है। अच्छा, इस वजीफ़े की आपने सबसे पहले जिसने करना हो वो मुझसे इजाज़त ज़रूर ले, नाजायज़ काम के लिए ना करे। मैंने आपको वजीफ़ा तालीम कर दिया है, लेकिन इसकी इजाज़त लेना अशद ज़रूरी है। इजाज़त का एक नूर होता है जो कि मुर्शिद से, शेख से शागिर्द में मुंतकिल होता है। तवज्जो होती है, उसकी तवज्जुहात होती हैं, और उसने खुद जो वजीफ़ा ये कर रखा होता है तो वो अपने नूर में से चंद हिस्सा आपको मुंतकिल करता है, जिसको तवज्जो मुंतकिला कहते हैं। आम तौर पे हमारे यहाँ ऐसे लोग इजाज़तें दे रहे हैं जिन्होंने खुद कुछ कर ही नहीं रखा। बड़ी अजीब और कमाल बात यह है कि उन्होंने खुद वो वज़ाइफ किए ही नहीं हैं और वो उसी वजीफ़े की इजाज़त दे रहे हैं। फिर रिज़ल्ट क्या निकल रहा है? रिज़ल्ट ये निकल रहा है फिर रिज्जत का शिकार हो रहे हैं हम लोग। फिर लोग रिज्जत का शिकार हो रहे हैं। तो खुदारा खुद भी रिज्जत से बचें, अपने अहल अयाल को भी रिज्जत से बचाएं। जो वजीफ़ा है वो ये है कि आपने सबसे पहले इसकी इजाज़त लेना ज़रूरी है। आप इसकी इजाज़त लें और वो आप कमेंट बॉक्स में भी ले सकते हैं, मुझसे यहाँ आके मिल के भी ले सकते हैं, और फ़ोन करके भी आप ले सकते हैं। हम किसी भी तरह के यूट्यूब पर आके या सोशल मीडिया पे आके किसी भी तरह के कोई तावीज़, गंडे, अंगूठियाँ और लोहे हम नहीं बेच रहे। जैसे लिखा होता है ना कि जी फलां लोह बेच रहे हैं, फलां, हम ऐसा कुछ नहीं बेच रहे। और हमारी जितने भी अमाल हैं उनकी जो इजाज़तें हैं, उनकी चंद मखसूस शर्तें हैं। उसमें कोई भी शर्त ऐसी नहीं है कि जिसमें हम आपसे पैसे लेंगे। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप मुखलिस होकर राह सलूक की मनाजिल को तय करें, और मैं आपसे, ये मेरा वादा है, मैं आपसे वो नॉलेज शेयर करूंगा जो आज तक आपने किसी किताब में नहीं पढ़ा होगा, किसी बुक में नहीं पढ़ा होगा। जो ये मैं आपको वजीफ़ा तालीम कर रहा हूं, ये वजीफ़ा भी आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। सबसे पहले वजीफ़े को समझने के लिए आप वजीफ़े की इजाज़त लें, और इजाज़त लेने के बाद आपने ऐसे करना है कि 2 रकात नमाज नफल पढ़ने हैं। 2 रकात नमाज नफल पढ़ने हैं तौबा के, और उसके बाद 2 रकात नमाज नफल वसातत वज़ैफ़, जी जी, वो आपने पढ़नी है। समझ आ रही है? वो पढ़ने के बाद आपने ये करना है, फिर आपने सो जाना है उस रात। उसके बाद आपने अगले दिन से रात को इशा के बाद बैठ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रात को एक तो दुनियावी शोर गुल नहीं होता और रात को बंदा रिलैक्स भी होता है। ऊपर से फिर माह रमज़ान में अगर आप करेंगे, वैसे इसको किसी भी वक्त कर सकते हैं, किसी भी महीने में कर सकते हैं। बस थोड़ा सा नहस सातों का, नहस अयाम का ख्याल रखें, और यकम, चांद की यकम से लेकर 15 तक आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बेहतर यह है कि यकम से करें, और हफ्ते और मंगल के रोज़ को इस वजीफ़े को ना करें, क्योंकि हफ्ता और मंगल मरीख और ज़ोहल से मंसूब हैं, तो ये नहस होते हैं, और नहस सातों में ना करें। कोशिश करें ज़ोहरा की साथ में करें, मिश्री की साथ में करें, शम्स की साथ में करें, या ज़्यादा बेहतर है ज़ोहरा या शम्स की साथ में करें। यानी इतवार से शुरू करें, या आप सात नामे में जाके देख लें तो आप उसी साथ से शुरू करें। आपने ऐसे करना है कि आपने इस वजीफ़े को 13,000 दफ़ा पढ़ना है। 13,000 दफ़ा आपने इस वजीफ़े का तकरार करना है, इस इस्म आज़म का 13,000 दफ़ा। और जगह भी एक रखनी है, वक्त भी एक रखना है। जगह भी एक, वक्त भी एक रखना है। जगह भी एक होनी चाहिए, वक्त भी आपका एक होना चाहिए, और आपने किबला की तरफ रुख करके बैठना है। सफ़ेद कपड़े पहनने हैं, और जाए नमाज भी सफ़ेद बिछाएं। अगर जाए नमाज सफ़ेद नहीं है तो जाए नमाज कोई भी हो,
तो उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछा लें और उसके ऊपर आप बैठ जाएं, किबला की तरफ रुख करें। तो वहाँ बैठकर आपने सबसे पहले दिन अल्हम्द शरीफ और 3 बार सूरत इखलास, आ गई ना सूरत इखलास, सूरत इखलास पढ़नी है आपने। उसके बाद पढ़ के आपने सिलसिला मशहदिया, सब्ज़ वारिया, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से लेके आज तक जितनी सादात जो कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन से हमारे सिलसिले से मुंसलिक लोग हैं, बुजुर्गान दीन हैं, उनकी अरवाहों को बख्श दें, हदिया कर दें। और उसके बाद आपने वजीफ़ा, अच्छा ये काम आपने हदिया सिर्फ पहले दिन करना है, उसके बाद आपने वजीफ़ा प्रॉपर शुरू कर देना है। जगह भी एक हो और वक्त भी एक हो। आपने एक तस्बीह बनानी है और तस्बीह बनाने के बाद आपने ये करना है कि उस तस्बीह पर आपने 13 तस्बीहां यानी 13,000 दफ़ा। अच्छा मैं बताता हूँ आपको कि हम इसको 13,000 दफ़ा ही क्यों पढ़ रहे हैं। 14 क्यों नहीं पढ़ सकते, 11 क्यों नहीं पढ़ सकते, 9 क्यों नहीं पढ़ सकते, 8 या 7,000 क्यों नहीं पढ़ सकते। 13 में ही ऐसा क्या खास राज है जो बाकी में नहीं है। कुल्लु शैइन अददा, हर चीज़ अल्लाह ने अददों में छुपा के रखी है। अल्लाह ने 7 ज़मीनें क्यों बनाई, 7 ही आसमान क्यों नहीं बनाए, क्यों बनाए, सवाल पैदा होता है ना। तो ये उन आदात के अंदर ख़ास अददी रूहानियत होती है। तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। करना आपने कुछ ऐसे है कि ये जब आपने कर लेना है तो उसके बाद आपने जगह और वक्त मुकर्रर करके तस्खीरुल खल्क की नीयत से आपने एक वजीफ़ा करना है। वजीफ़ा क्या है कि आपने सबसे पहले 21 बार पढ़ना है। 21 बार आपने पढ़ना है। क्या सबसे पहले आप एक दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ें, एक दफ़ा दरूद जो नमाज के अंदर दरूद है, ये दरूद आपने पढ़ना है। उसके बाद आपने ये करना है कि एक तस्बीह आपने करनी है। एक तस्बीह चाहें तो कर सकते हैं और बेहतर यह कि एक तस्बीह करें। एक तस्बीह आपने करनी है, या मुसख्खिरो सखर अली कुल्लुहुम मखलूकात आजब या जिब्राइल बेहक या बासितो। ये वजीफ़ा आपने करना है। फिर सुन लें, या मुसख्खिरो सखर अली कुल्लुहुम मखलूकात आजब या जिब्राइल बेहक या बासितो। ये आपने एक तस्बीह करनी है। पहले एक दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, उसके बाद एक तस्बीह इसकी करनी है और उसके बाद आपने तस्बीह बड़ी उठा लेनी है और 13,000 दफ़ा आपने अल वदूदो 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 इसका वजीफ़ा करना है 13,000 दफ़ा। जब और मैंने ये वजीफ़ा किया है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं, आज भी वो तस्बीह भी मेरे पास मौजूद है जिस पर मैंने ये वजीफ़ा किया है। बड़ी तस्बीह थी मेरे पास और मैं हर रमज़ान मुबारक में इसकी कोशिश करता हूँ कि इसको करता हूँ। अच्छा, मेरा मकसद तस्खीरुल खल्क नहीं होता। आपको पता है मेरे पास तो वैसे ही मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मैं इसको किसी और, खैर वो छोड़ें, यहाँ पे बताना शायद मुनासिब नहीं है, तो मैं इसकी रूहानियत को जगाने के लिए इस पर रियाजत कर रहा हूँ। खैर, आप इसको 13,000 दफ़ा अल वदूदो करें। उसके बाद आपने फिर एक दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, एक दफ़ा दरूद इब्राहिमी। चाहें तो दरूद इब्राहिमी 13 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि 13 के अंदर ख़ास राज छुपा हुआ है। मैंने तो 13 दफ़ा ही पढ़ता था, 13 दफ़ा शुरू में और 13 दफ़ा दरूद इब्राहिमी बाद में, और 13 ही दिन आपने ये मेहनत करनी है। ठीक है, जगह भी एक हो और वक्त भी एक हो। अच्छा, इसी दौरान आपने एक अकीक लेके रखना है। मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ पे आपको एक पिक लगा देता हूँ। अकीक पत्थर जो होता है जिसका पहनना सुन्नत है, वो अकीक पत्थर आपने ले लेना है और लेके उसको अंगूठी में बंद करवा लें। बंद करवा के उस अंगूठी, पहले अकीक पत्थर लें और लेकर उसके ऊपर आप अल वदूदो कुंदा करवा लें, या अगर कुंदा नहीं करवा सकते तो कोई बात नहीं, आप साफ सुथरा एक अकीक सुर्ख रंग का, जिसको यमनी अकीक बोलते हैं, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे पिक लगा देता हूँ
ताकि आप उसको देख लें। अकीक लेना है, यमनी या सुर्ख अकीक ले लें, वो लेके अपने पास खुशबू लगा के उसको सामने रख लें। एक तो अकीक का पहनना सुन्नत रसूल है, अकीक पत्थर का पहनना सुन्नत रसूल है। मेरे आकाई ताजदार मदीने वाले मुस्तफ़ा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथ में इस उंगली में अकीक की अंगूठी थी, इस सन फिंगर में, इस उंगली में, इस उंगली में। तो आप अकीक लेके अपने सामने रख लेना है आपने, और जब आपकी तस्बीहात मुकम्मल हो जाएं तो फिर आपने उस अकीक के ऊपर दम कर देना है, और दिल में आपका ये तसव्वुर हो कि मैं इस इसमें ज़ात की सारी इसमें सिफात की जो रूहानियत है वो इस पत्थर में मुंतकिल कर रहा। और आपको मज़े की बात सुनाऊं, चौंका देने वाली, कि पत्थर भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, पत्थर भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। खैर बात लंबी हो जाएगी। जब 13 दिन मुकम्मल हो जाएं आपके, तो फिर आपने क्या करना है, आप किसी अच्छी साआत में, शर्फ़ कमर में, शर्फ़ शमस में, या आम ज़ोहरा की साआत में, आप वो यानी जुमेरात के दिन या इतवार के दिन आप किसी भी नेक आदमी के पास, साफ़ सुथरे इंसान के पास, सोनार के पास जाएं और उससे कहें कि अकीक के ऊपर अल वदूद कुंदा करके दे दे। क्या? अल वदूद लिख कर आपको दे दे। तो वो आप उससे लिखवा के ले आए। अब आपने अंगूठी बना लेनी है उसकी, इस तरीके की आपने उसकी अंगूठी बना लेनी है। अंगूठी बन गई, अंगूठी बनवा के आपने इसी उंगली में पहन लेनी है, इतवार के दिन पहन लेनी है। अब आपने आगे क्या करना है, ये कोई चिल्ला नहीं है, इसमें कोई जन भूत ऐसी कोई चीज़, असफल की कोई चीज़ नहीं आएगी। ये तो हम रब की उस इसमें सिफात के नूर को उस पत्थर में जमा कर रहे हैं, उस रूहानियत से उसको भर रहे हैं। तो फिर आगे आपने ऐसा करना है कि हर रोज़, रोज़ाना बेस पर आपने 2 तस्बीह, जिनके 100 दाने हों, 2 तस्बीह आपने अल वदूद की करके उस अकीक के ऊपर दम कर देना है रोज़ाना। किसी दिन भूल जाएं तो दोबारा कर लें, यानी 2-4 तस्बीहें कर लें, उसकी कज़ा निकाल लें। अगर जानबूझकर नहीं भूले तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है, यानी मजबूरी में भूल जाते हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन कोशिश करें, ये जो हमारा नगीना तस्खीर खल्क बन रहा है, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अकीक का पहनना अल्लाह के नबी की सुन्नत है, इसमें कोई कुफ्र नहीं है, कोई शिरक नहीं है। खुद रसूल पाक सरवर कौनैन ने हमें अकीक पहनने का हुक्म फरमाया है। अकीक का पहनना सुन्नत रसूल है। सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी के हाथ में एक अकीक की अंगूठी थी, जिसको आप ख़त के ऊपर मोहर लगाने के लिए यूज़ किया करते थे। और बाकायदा हदीस है बुखारी शरीफ की कि जिब्रील ने आपको अकीक की अंगूठी दी और फरमाया कि अपनी उम्मत से कहें कि वो सारे अकीक की अंगूठी पहने। मैं आपको कोई नया काम नहीं बता रहा, मैं आपको कोई गलत नहीं लेके जा रहा। बाद लोगों को एलर्जी हो जाती है कि ये इसका हवाला दें, तो ले हवाला जी, मैं आपको हवाला दे रहा हूँ। तो उस अकीक को आपने अंगूठी में बंद करवा के अपने इस उंगली में इतवार के दिन पहन लेना है, और हर रोज़ अल वदूदो अल वदूदो अल वदूदो अल वदूदो की 2 तस्बीह करके उसके ऊपर दम कर देना है। अब थोड़ा सा मैं इस वजीफ़े की वजाहत कर दूं कि हमने अदद 13,000 क्यों चुना। दरअसल एक लफ्ज़ या वदूदो है और एक लफ्ज़ अल वदूदो है। हम यहाँ पे अल वदूदो की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अल वदूदो में कोई नुक्ता नहीं है, कहीं भी कोई नुक्ता नहीं है, ये ख़ास अल्फाज हैं। और हरूफ तहज्जी की मैं बेसिकली, वैसे उलमा ने इसकी 4 इकसाम बताई हैं, आतशी हरूफ, आबी हरूफ, बादी हरूफ और खाकी हरूफ। लेकिन मैं इसकी ज़ाती तौर पे 6 इकसाम इसकी मैं डिक्लेयर करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हरूफ तहज्जी की अलिफ से लेकर या तक की 6 इकसाम हैं। वो क्या
कि आछी हरूफ, बादी हरूफ, आबी हरूफ, खाकी हरूफ और हरूफ नातिक वो हरूफ जो नुकात के मोहताज हैं। बात समझ आ रही है आप सबको? तो वो हरूफ जो नुकात के मोहताज हैं, हमने शीन लिखा और नुकात उड़ा दिए तो क्या शीन रहेगा? नहीं, वो तो सीन बन जाएगा, यानी उनकी कोई वैल्यू नहीं है नुकात के बगैर। वो हरूफ सवामत कहलाते हैं, वो हरूफ नातिक कहलाते हैं। अब हम आ जाते हैं बगैर नुकात वाले हरूफ की तरफ, छठी किस्म के मुतालिक, वो है हरूफ सवामत। हरूफ सवामत दरअसल 13 हैं, इसीलिए मैंने आपको इन पर, मैं जब भी आगे कोई चांद गिरहन या सूरज गिरहन आएगा तो इंशाल्लाह हम इस पर एक बाकायदा तौर पे मैं आपको इसका एक अमल करवाऊंगा कि हरूफ सवामत की ज़कात कैसे होती है। ये बहुत ही पावरफुल हरूफ होते हैं, हरूफ समावत वाले। हरूफ सवामत वो 13 हरूफ जिनके ऊपर नुक्ता नहीं है, और वो हरूफ कौन कौन से हैं? अलिफ, हा, दाल, रा, सीन, स्वाद, ता, आइन, काफ, लाम, मीम, वाव और हा 2 आंखों वाला। ये वो 13 हरूफ हैं कि जिनके अंदर नुक्ता नहीं है। इनकी अहमियत को समझने के लिए आप सिर्फ यही सोच लें कि इस्लाम में दाखिल होने के लिए हमें कलमा पढ़ना पड़ता है। व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, उस पर हमारा दिल मोहर लगाता है, हमारा दिल स्टैंप करता है, हमारा दिल उसकी तस्दीक करता है। तो पूरी कलमा में आप देखें सारे, क्या कलमा में कहीं नुक्ता है? नहीं है नुक्ता। तो ये बेस दीन की जो है वो एंट्री है, वो तो कलमा में ही है ना, कि दिल से आपका दिल उसको तस्लीम करे और ज़ुबान से आप अल्लाह की तौहीद और रसूल की रिसालत का इकरार करें। तो उसमें सारे हरूफ सवामत हैं, सारे वो हरूफ हैं जिनके ऊपर नुक्ता नहीं है, और उनकी तादाद 13 है। और अल वदूद में भी नुक्ता कोई नहीं है। अगर हम या वदूद करेंगे तो या के नुक्ते आ जाएंगे, तो फिर वो तो हरूफ सवामत नहीं रहेंगे ना। तो हरूफ सवामत की रूहानी मख्फी ताकत को पाने के लिए हमने अल वदूदों का इस्तेमाल किया, ना कि या वदूदों का। और 13,000 जो मैंने आपको तादाद बताई इस वजीफे की, वो इसलिए बताई क्योंकि हरूफ सवामत की तादाद 13 है। और इसके अलावा आखिरी चीज़ कि इसके ऊपर हम जगह और वक्त की पाबंदी क्यों कर रहे हैं, और उसके बाद हम अकीक का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, जो बेसिक चीज़ है। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने सीने का जो भी राज आपसे शेयर करूं तो उसको बिल्कुल ब्रीफली आपको समझाऊं, हदीस रसूल से भी, औलिया अल्लाह और सालिहीन से भी, हमारे बड़े अकाबरीन से भी, असलाफ से भी, कि हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे सालिहीन जो ये काम करते थे, क्या वो कहीं गलत तो नहीं करते थे? देखिए, अब इसमें कोई कुफ्र तो मैं नहीं करवा रहा आपसे, माज़अल्लाह, शरीयत इसकी बाकायदा इजाज़त देती है, और हम तो वैसे ही तरीक़त के मुसाफिर हैं। यहाँ पे सिर्फ इश्क है, यहाँ पे इश्क है, और इश्क की कोई हद नहीं होती, इश्क की कोई हद नहीं होती। बहरहाल बाकी रहा सवाल जगह और वक्त का। देखें, जब आप कोई भी वजीफ़ा एक ही मुकर्रर जगह पर और एक ही मुकर्रर तादाद के साथ करते हैं तो उसमें ख़ास रूहानी ताकत पैदा होती है। एक ख़ास रूहानी, उसके अंदर रूहानी ताकत, कुव्वत बेदार होती है। जब हम वजीफ़े की तादाद को मुकर्रर कर देते हैं, जब हम वजीफ़े की तादाद को मुकर्रर कर देते हैं तो उसमें एक ख़ास किस्म की रूहानियत पैदा होती है। पढ़ने वाले की ज़ुबान में एक नूर पैदा होता है। वो नूर जब उस पत्थर पर फूंक मारता है तो वो नूर उस पत्थर में मुंतकिल हो जाता है तख़य्युल से, तसव्वुर की ताकत से। और तसव्वुर की ताकत को पाने के लिए, यकसुई को पाने के लिए ही मैंने आपको यकसुई की मशकें बताई थी, क्योंकि अमलियात में, रूहानियत में यकसुई की बहुत अहमियत है। अगर आप नमाज भी पढ़ रहे हैं ना तो आपकी यकसुई नहीं है, तो अल्लाह फरमाता है कि मैं ऐसी नमाजें तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा कि जिनमें तुम्हारा रब का तख़य्युल ही नहीं था तुम्हारा, तो मुझे तुम्हारी ऐसी नमाज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो ये वजह है जगह और वक्त एक ही रखने की। बाकी रहा अकीक का इस्तेमाल,
तो अकीक का इस्तेमाल सुन्नत है, ये सुन्नत है, सुन्नत रसूल है। ये मैं आपको हदीस भी पहले पढ़ के सुना चुका हूँ। अब बाकी यहाँ पे सवाल कि उसके ऊपर कुंदाकारी का, तो अल्लाह के रसूल ने भी उसके ऊपर कुंदाकारी की थी और करके पहनी। वो उनकी मोहर नबूवत थी, वो उनका ऐलान नबूवत था कि उन्होंने उसके ऊपर अल्लाह और रसूल लिखवाया। और हम इस पे अल वदूद इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम इसके अंदर अल वदूद की हरूफ सवामत की रूहानियत को इसके अंदर जमा कर रहे हैं। बाकी रहा इसके परहेज़ का, तो जितने दिन आप कोशिश करें आप इसको रमज़ान में कर लें मुझसे इजाज़त लेके, और इसको नाजायज़ कामों के लिए ना करें और कोई भी इस दौरान गुनाह कबीरा ना करें। जब आपको ये चीज़ मुयस्सर हो जाए, आप मुकम्मल इसको तैयार फरमा लें, तो इसके बाद आप इसको वाशरूम में जब जाएं तो अंगूठी को उतारें और रुमाल में डाल के अपनी पैंट में या अपनी जेब में, कोशिश करें अगली जेब में छुपा के उसको रख दें ताकि उसकी बेअदबी ना हो, ताकि उसकी बेहुरमती ना हो। बाकी इसके अलावा अगर आप अपनी बीवी से अज़वाजी ताल्लुक़ कायम करते हैं या बीवी शौहर से अज़वाजी ताल्लुक़ कायम करती है तो वो उस वक्त ये अंगूठी उतार के रख दे। ये अमल ख़वातीन भी कर सकती हैं, बालिग नाबालिग सारे, हर उम्र और हर मज़हब और हर मसलक के लोग इसको कर सकते हैं। सिर्फ आप मुझसे इजाज़त ले लीजिएगा। इजाज़त का एक नूर होता है और हम इजाज़त देने के किसी से कोई हदिया चार्ज नहीं करते। ना ही हमें आपके एक लाइक चाहिए, ना ही हमें आपके शेयर चाहिए। बस जस्ट मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं चाहता हूँ कि नौजवान